बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शादाब किचन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं बना रही हूँ मटन कबाब। उसके लिए मैंने ले लिया है मटन 1 किलो, धो लिया था मैंने इसको। चने की दाल ले ली है मैंने, आधा किलो से कम है ये थोड़ी, और इसको मैंने 2 घंटे भिगो लिया है पानी के अंदर। लहसुन अदरक ले लिया है मैंने। लहसुन ये पूरा एक मैंने बंच ले लिया है और अदरक का थोड़ा दरमियानी साइज़ का टुकड़ा ले लिया है। प्याज ले लिए 2 मीडियम साइज़ की। मसालों में मैंने गरम मसाले ले लिया है मैंने, ये ज़ीरा ले लिया है 1 चम्मच, काला ज़ीरा लिया मैंने 1/4 टीस्पून, तेज़पात के पत्ते हैं, दालचीनी है, कुटी हुई मिर्चें हैं लाल, ये 1 टेबल स्पून नमक हिस्बे ज़ायका ले लिया है मैंने, ये 1/4 टीस्पून है रेड मिर्च पाउडर, काली मिर्चें थोड़ी सी, एक काली इलायची है, लौंगे कुछ ले ली हैं, कुछ हरी सब्ज़ इलायची है। ये अब इसको उबलने रख दूँगी मैं। ये सब डाल के और गोश्त उबलने रख दूँगी मैं। जब ये गोश्त अच्छी तरीके से गल जाएगा तो उसके बाद चने की दाल डालूँगी। मैंने पानी इसके अंदर पहले ही ले लिया था गोश्त उबालने के लिए। उसके बाद मैंने ये गोश्त डाल दिया है, मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसको गोश्त गलाऊँगी मैं उबाल के, जितने भी मिनट लगते हैं 30 मिनट या 35 मिनट 40 मिनट। तो जब गोश्त देखूँगी गल गया है तो फिर चने की दाल डाल दूँगी इसके अंदर। अब गोश्त गल के तकरीबन 40 मिनटों पे मैंने चेक कर लिया था गोश्त गल के। अब मैं दाल डाल दूँगी और थोड़ा बहुत पानी जो अगर ज़रूरत पड़ी तो वो डाल दूँगी। अब पानी अगर कम लग रहा है मुझे थोड़ा सा, ताकि दाल भी तो गलेगी अभी, तो थोड़ा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये दाल गल जाए अच्छी तरीके से। अब इसको जब ठंडी हो जाएगी तो इसको चॉपर में डाल के पीस लूँगी। ये दाल पक गई है जो मैंने गोश्त के साथ डाली थी, और इसको अब ठंडा करने रख दिया है मैंने। अब इसको मैं चॉपर में डाल के पीसूँगी। पीसने के लिए जो डालूँगी अंदर चीज़ें, इसके पुदीना ले लिया मैंने, धो लिया अच्छी तरीके से, धनिया ले लिया मैंने, हरी मिर्चें ले ली हैं, प्याज ले लिए 3 है ये मीडियम साइज़ की, और अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 2 अंडे ले लिए, ये भी फेंट के डाल दूँगी। अब इसको मैं पीस लेती हूँ। इसमें जो है ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी पीसती रहूँगी, कहीं प्याज पीस लूँगी इसमें ताकि ये बारीक हो जाए, और मिर्चें भी ऐसे ही कर लूँगी। ये प्याज भी इसी तरीके से इसके साथ पीस लूँगी मैं। ये सारा पीस लिया है मैंने। अब सारी चीज़ें, ये जो धनिया पुदीना है ना, ये काट के डालूँगी। अब ये पुदीना बारीक काट के डाल दूँगी, धनिया डाल दूँगी और अंडा डाल दूँगी इसके अंदर।
और ये प्याज भी जो मैंने चॉपर में डाली थी ना, थोड़ी ऐसी कर दी जिस तरह अंडे में डलती है ना, तो ये थोड़ी बारीक बारीक है। और अदरक भी हाँ, छुरी से भी काट के डाल सकते हैं जिस तरह अंडे में डालते हैं ना। अब ये हरा धनिया डाल रही हूँ इसके अंदर, ये भी काट लिया था। ये 2 अंडे मैंने डाल दिए इसके अंदर। अब इसको मैरिनेट कर लूँगी सब चीज़ों को। अगर इस वक्त नमक कम लगेगा तो आप डाल सकते हैं, मैंने तो अपने हिसाब से डाल दिया है। अब कबाब बनाऊँगी इसके, जब मैरिनेट करने के बाद वो मिक्स हो जाए ना ये अच्छी तरीके से। जब अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, इसके अब मैं कबाब बनाऊंगी। अगर आपको पतला लगे, आप जो ख़ुद बनाएं कबाब, तो उसको फ्रिज में भी रख सकती हैं 20-25 मिनट, उसके बाद कबाब बना लें। मैं तो डायरेक्ट बना रही हूँ। अब कबाब बनाना शुरू कर दूँगी मैं और तल लूँगी। इसी तरीके से मैं सारे कबाब बना के और तल लूँगी, और जो रखने होंगे बाकी वो फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र में। अब ऑयल डाल रही हूँ और कबाब तल लूँगी। अब पलटती जाऊंगी इसको जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो। कबाब मैंने पलट लिए हैं, अब ये गोल्डन ब्राउन ऊपर से हुए हैं। अब नीचे से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अब इसको डिश आउट कर लूँगी, ये गोल्डन ब्राउन हो गए। अब मैंने इसको डिश में निकाल लिया है और गार्निशिंग कर दी है इसकी, और ये माशाल्लाह तैयार हैं। मटन कबाब तैयार हैं। मेरी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट कर दें और मेरे चैनल शाताब किचन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।